नमस्कार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं व्यूज टाइम्स। इस समय मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की सड़कों पर मौजूद हूँ। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। अंकल जी, बात करें, आपने अरविंद केजरीवाल को बिजली, पानी, स्कूल और हॉस्पिटल लेके उनको सीएम बनाया। क्या लगता है कि आपको जो ये सुविधाएं मिल रही हैं आपको दिल्ली में? हाँ, मिल रही हैं। इसके जो है उन्होंने स्वास्थ्य के बारे में अच्छे काम किए, मोहल्ला क्लिनिक खोले, स्कूलों का भी अच्छा काम हुआ है और और भी अच्छे काम किए। पानी वानी के भी, पानी लाइन में भी पानी अच्छी सही आ रहा है। और स्कूलों की बात की जाए तो हाँ, स्कूलों का अच्छी प्रोग्रेस की है उन्होंने, अच्छे मेंटेन किए हैं, पढ़ाई वढ़ाई भी सही है उनकी। कितना परिवर्तन आया पहले से अब तक? पहले से बहुत ज्यादा उसमें परिवर्तन है स्कूलों में। अब बच्चे भी जो है रेगुलर जा रहे हैं, पहले बच्चे भी नहीं पढ़ते थे, अब बच्चे भी इसमें रेगुलर। क्राइम पे कोई कंट्रोल नहीं हुआ, यहाँ क्राइम की स्थिति खराब है। बस यही कहना है। और आए दिन हत्या, लूट, डकैती होती रहती है, उनमें क्या कहेंगे आप? हाँ, ये बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ये जबकि गृह मंत्रालय के उसमें आता है, वो सब नाकाम है गृह मंत्रालय इसमें पूरा। क्राइम बहुत ज्यादा है, इसीलिए जो है वो सुरक्षा नहीं महसूस कर पा रही है। आए दिन छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं, कहीं ऐड कोई नहीं है, कोई किसी को मार देता है, कोई किसी को कुछ करता है, बहुत ज्यादा क्राइम है। अगर बात करें, विधानसभा चुनाव नजदीक है, आप किसे सपोर्ट करेंगे? हम केजरीवाल जी को सपोर्ट करेंगे, आम आदमी पार्टी को, क्योंकि उनका जो है स्कूलों के स्वास्थ्य के बारे में अच्छा हुआ है। केजरीवाल जी थे तब से बिजली पानी बहुत ही बढ़िया हुआ है। पहले आप 10 साल पहले देख रहे हैं कि पहले डेसू था ये, ठीक है ना, यमुना विहार में डेसू था ये, फिर बीएस के अंदर BSES है। मैं किसी को दोष नहीं देता, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता मैं, लेकिन बट ये है कि जब चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित थी तब से इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई का केस बहुत ही पेंडिंग था कोर्ट में। लोग बड़े परेशान थे इस चीज को लेके कि हमारा बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, देखिए क्या होगा इसका। और जब आप 2008 से पहले देखिए पानी का बिल क्या था और 2008 के बाद पानी का बिल क्या था, आप देख ही रहे हैं। 2008 से पहले तो 100-200 रुपए बिल आता था। अब जब से इन्होंने पानी का बिल किया है, जब से चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी थे सीएम दिल्ली के, तब से इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे आ रही है। पानी आप बिल्कुल ही देख रहे हैं कि मतलब कि पहले नील के बराबर पानी आता था, अब चलो पानी आ तो रहा है ना इसको लेके। हाँ, मैं एजुकेशन सबसे बढ़िया हुई है, बहुत ही एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह और टीचर्स वगैरह बहुत ही पहले अब डिजिटल हो गए हैं, हर चीज को लेके बहुत ही अच्छी पढ़ाई हो रही है, बहुत ही अच्छी स्टडी हो रही है इसको लेके। और मैं खुद भी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में हूँ एज ए प्राइवेट सेक्टर में, एज ए मेरा ऑफिस है जनपद में कनॉट प्लेस, ठीक है। तो पिछले 10 साल देखो, आपकी दीवार देखो, जमीन आसमान का अंतर है। अगर जो भी क्राइम है वो सेंट्रल के अंदर में है। इसमें दिल्ली पुलिस जितनी भी है, आप देख ही रहे हो कि जितने भी क्राइम बढ़े हैं पिछले 10 साल से, जब से मोदी सरकार ले लो या जब से एक्चुअली आपके अमित शाह जी देख लिए, जब से उनके अंडर में जब मिनिस्ट्रीज आई है तब से लेके आज तक क्राइम बढ़े ही है। ब्लेम ऐसे नहीं करता कोई भी, जजमेंट जो होती है जब तक आपके पास फाइल नहीं आती है, तब तक कोई कंप्लेंट नहीं आती है, तब तक मतलब कि कोई किसी को ब्लेम नहीं करता। देखा होगा ना कि शारदा में 11,000 वोट कटे हैं, देखा होगा नहीं होगा? तो इसी वजह से 11,000 वोट इसलिए क्यों काटे गए हैं, किस बेस पे काटे गए हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के क्या इसमें साइन हो रहे हैं? वोट कटवाने में पहले क्या जनता जनार्दन से पूछा गया है, क्या वेरीफाई हुआ है इस चीज को लेके कि वोटिंग काटी जाए? अभी बताओ ना, जब भी कोई जजमेंट होती है, कुछ भी होता है, कोई फाइल कुछ भी पास होती है, कुछ भी, जनता जनार्दन की कोई हल्की फुल्की, हम कोई हल्के फुल्के लोग नहीं है, दिल्ली की जनता कोई हल्की फुल्की लोग नहीं है। इसमें करोड़ों रुपए का टैक्स जाता है। जो सेंटर में बैठा हुआ है वो सब कुछ करवा सकता है इस चीज को लेके, वो उसके अंडर में बड़ी पावर होती है इस चीज को लेके। मोदी, देखिए बात यह है कि सपोर्ट करना अलग चीज होती है और वोट डालना अलग चीज होती है, ठीक है। सपोर्ट तो देखिए जो सबसे ज्यादा अच्छा काम करेगा उसी को ही सपोर्ट किया जाएगा। और मेरे हिसाब से दिल्ली के राजधानी दिल्ली के लिए चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, खैर अब तो क्या चेंज हो गई है, अब तो आतिशी जी हैं, लेकिन बट ये है कि
भाई वो कमिश्नर रह चुके हैं, उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन पावर थी, हर चीज को पढ़ने की लिखने की ताकत है। मोदी सरकार में क्या है? क्या वो आईएएस पास है क्या वो आईपीएस पास है क्या? ये चीज बताइए ना। कि दोबारा से ये सीएम केजरीवाल जो हमारे सीएम बने, केजरीवाल जी सीएम क्यों बने? क्योंकि इन्होंने बेहतर काम किया दिल्ली में। दिल्ली की सरकार जितने भी मंत्रालय हैं उसमें तुम्हारा ये डीटीसी हो या और भी है, तो उसमें बहुत बढ़िया तरीके से काम किया है। लोग कहते हैं फ्री दे के अरविंद केजरीवाल दिल्ली को बर्बाद कर दिया, क्या लगता है आपको? नहीं, बर्बाद तो कुछ नहीं, सब हमें तो लगता नहीं कोई बर्बाद किया, अच्छा ही काम किया। बर्बाद तो कुछ नहीं किया। बिजली मिल रही है, 24 घंटे मिल रही है, हर चीज अवेलेबल है टाइम पे। नहीं पहले कई घंटे बिजली जाती थी, इन्वर्टर यूज करते हैं, आज के टाइम में कोई इन्वर्टर यूज नहीं करता, सब बिजली पे डिपेंड है। पानी बात की जाए, पानी किस तरह से मिल रहा है? पानी बहुत बढ़िया आता है, कभी बाकी कोई दिक्कत होती है, पीछे सफाई अभियान चलता है हरिद्वार में, तो कुछ दिनों की दिक्कत होती है, बाकी तो यहाँ 24 घंटे पानी है, साफ सुथरा पानी है। जी बिल्कुल सही बात है, रोज यही घटनाएं हो रही है, दिन दहाड़े अपहरण, बलात्कार, ये सारी चीजें हो रही हैं दिल्ली में। ये तो नॉर्मल सी बात है, डेली आप न्यूज देख लो, सुबह शाम की यही घटनाएं मिलती हैं दिल्ली के अंदर। आपराधिक वारदात बहुत बढ़ रही है। केजरीवाल जी ने, आप परसों न्यूज देखी होगी, उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग है वो भाजपा पक्ष में ज्यादा काम करता है, क्या लगता है आपको? हाँ जी, हाँ बिल्कुल करता है जी, बिल्कुल करता है भाजपा पक्ष में। सरकारें कहती रहती कि हम बैलेट पेपर से चुनाव करवाएं, लेकिन ये जो है मानते नहीं है, फिर भी जो है इन्हीं से चुनाव करवाने की करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि जो वोट लिस्ट में से नाम काटे जा रहे हैं लगातार, और भाजपा इस काम करा रही है, आपको क्या लगता है? जी हाँ, बिल्कुल करा रही है, बिल्कुल इसमें कोई दो शंका की बात नहीं। जब किसी के नाम पिछली बार भी जब पार्षद के चुनाव उसमें कईयों के लिस्ट में नाम नहीं थे, जिससे कि बहुत यहाँ की जनता जो बहुत खफा थी, तो लिस्ट में नाम काटे गए थे, क्योंकि दोबारा से फिर ये चक्कर काटते रहते हैं कि हमारा नाम नहीं। सर बिजली पानी से स्वास्थ्य में कोई कमी नहीं है। बिजली सबके घर में आ रही है, सबको 200 यूनिट फ्री दी जा रही है। पानी सबके आ रहा है, 18 लीटर पानी भी फ्री मिल रहा है। उसमें किसी को ऐसा नहीं देखा गया कि ये इनको दिया जाए इनको न दिया जाए, किसी को कोई भेदभाव नहीं है, सबके साथ समान रूप से एक व्यवहार हो रहा है। और इसीलिए दिल्ली की जो भी जनता है वो केजरीवाल जी के साथ है। और पानी बात की जाए, पानी कैसा मिल रहा है दिल्ली के अंदर? पानी स्वच्छ पानी आ रहा है, मतलब गंगा जी का पानी आ रहा है, वैसा इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। अगर हॉस्पिटल बात की जाए तो हॉस्पिटल भी इतने छोटे छोटे मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए गए जहाँ पर जनमानस की पहुंच हो, वहां मैं मानता हूँ बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, जिसकी वजह सब सुविधाओं को नहीं मिल पाती है। लेकिन उन चीजों को देखते हुए यहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था की गई कि आप अगर अस्वस्थ हैं तो आप तुरंत वहां पहुंचिए, आपका इलाज होगा। अगर स्कूल में बात की जाए तो स्कूल तो पहले के मुकाबले भाई साहब ये विश्व स्तरीय बना दिए गए। इस तरीके के स्कूल पहले तो दिल्ली में थे ही नहीं, अब इसमें काफी परिवर्तन आया है और शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी सुधार हुआ है, कोई गुरेज नहीं। अगर बात क्राइम की जाए, दिल्ली में क्राइम बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर क्राइम की सारी निगरानी, सारी व्यवस्था हमारे गृह मंत्रालय की होती है, स्टेट गवर्नमेंट उसमें क्या कर सकता है, ये सारी व्यवस्था उनको देखनी चाहिए। हत्या लूट डकैती चलती भाई साहब, जहाँ इस तरीके के रस होंगे, जहाँ इस तरीके होंगे, कुछ न कुछ अव्यवस्थाएं तो रहती ही है। कितना भी किसी भी राज्य को उठा के देख लिया जाए तो ऐसा नहीं कहा जाए कि जीरो टॉलरेंस, जीरो मतलब वहां तक हत्या हो रहा है। अगर बात की जाए भाई साहब, दिल्ली में 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, किसे आप चुनेंगे? भाई साहब, अब इतना कहने के बाद भी दोबारा कहने की क्या जरूरत है? बताइए। चुनेंगे क्या, जो पहले से है वही है, ऑलरेडी वही रहेंगे। अगर भाई साहब बात की जाए, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि जो चुनाव आयोग है वो भाजपा पक्ष में काम करता है, क्या लगता है आपको? नहीं, ये तो ऐसे आरोप लगाना ये ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी आयोग किसी पार्टी के साथ नहीं होता। और जहां तक रही इलेक्शन की बात, तो इलेक्शन हमेशा निष्पक्ष होता है। वो कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी के जो वोटर थे वो कटवा दिए। नहीं, ये तो गलत है। हर आदमी यहाँ का जागरूक हो गया है, किसका वोट नहीं है वो शायद खुद ही अपने वोट को सुधार करवा ले रहा है। उसमें ना आम आदमी की जरूरत है, ना बीजेपी की जरूरत है, और ना बीजेपी किसी का वोट कटवा सकती है, ना आम आदमी कटवा सकती है। अगर कटवा भी देगी तो फॉर्म 6 मिलता है भाई साहब, 6 दिन के अंदर भर के दोबारा फिर आ जाएगा। भाई साहब क्या कहेंगे, अरविंद केजरीवाल किस तरह काम किया? नहीं, काम सही किए, जो मिश्रा जी बोल रहे हैं जो सही बात बोल रहे हैं। मिश्रा जी ने बात की जाए, स्कूल किस तरह के हैं दिल्ली में? स्कूल एकदम स्वास्थ्य स्कूल सब सही है, हो गया है, ऐसी कोई बात नहीं। क्राइम जो है, तो क्राइम तो देखो हर स्टेट में बढ़ा हुआ है। हॉस्पिटल बात की जाए, हॉस्पिटल किस तरह से? हॉस्पिटल सही है। बिजली जो है कभी जाती नहीं है दिल्ली की इस टाइम पर, पहले घंटे घंटे गायब रहती थी। बिजली बिल्कुल आराम से मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है बिजली में। पानी में कोई दिक्कत नहीं है, और ट्रैवल्स में कोई दिक्कत नहीं है, मेडिसिन में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है केवल केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि उन्होंने जो आयुष्मान कार्ड बनाया है, मेरे जेब में भी आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, ये रहा मेरे जेब में आयुष्मान कार्ड। मैं जहां भी लेके जाता हूं उसको, तो वो कहते हैं कि ये दिल्ली में चलता ही नहीं है। वजह है कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, केंद्र सरकार ने यहाँ लागू नहीं की है, तो हम जैसा आदमी दवाई लेके कहाँ जाए?
समझे। और दिल्ली में इलाज कराने के लिए पूरे इंडिया से लोग आते हैं, किसी को हम ये तो नहीं कह सकते आप यहाँ इलाज मत कराइए, तो हम जैसे लोग कहाँ जाएं जो दिल्ली के वासी हैं। तो ये सुविधा हमारे लिए लागू होनी चाहिए। यहाँ पे हमारी ये गुजारिश है। केजरीवाल के हॉस्पिटल बढ़िया है, दवाई मिलती है, देखते हैं लोगों को, तभी तो दिल्ली से बाहर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। वो सुविधा की वजह से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। जहाँ सुविधा नहीं मिलेगी, जहाँ सुविधा नहीं मिलेगी बाहर के लोगों को, तो वो नहीं आएंगे। सुविधा यहाँ मिलती है उनको, रहने की भी, खाने की भी, मेडिसिन भी, तभी वो यहाँ आते हैं। अगर स्कूल में बात किया है तो दिल्ली सरकार के स्कूल किस तरह दिखाई दे रहे हैं? दिल्ली सरकार के स्कूल, प्राइवेट स्कूल सब बढ़िया है। अब जो है माँ बाप ये नहीं सोचते कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे तभी काबिल बनेंगे। अब बच्चे को सरकारी स्कूल में डालना है, वो इंटरेस्टेड है, जाते हैं वहां पर, और वहां पर उनको मिड डे मील खाना भी मिलता है, एजुकेशन भी टाइम से मिलती है, कोई फीस की भी चिंता नहीं होती। प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो फीस की चिंता होती है कि अगले महीने फीस नहीं आएगी तो बच्चों को बाहर कर दिया जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। देखिए, जो लोग जलते हैं, जलन में तो आदमी एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते हैं। केजरीवाल ने क्या बुरा किया बताइए? एक काम तो कोई ऐसा गिनवा दे जो केजरीवाल ने गलत किया हो। भाई बिजली की रेगुलर दे रहा है, उसमें 200 यूनिट सबको फ्री दे रहा है, ठीक है जी, लेकिन गरीब आदमी के लिए है और अमीर आदमी को सबको बराबर मिल रही है। लेकिन आपकी यूनिट जो 400 से ऊपर जाएगी तब तो आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप सक्षम है। तो सही बात है, पुलिस केजरीवाल के हाथ में नहीं है। अगर केजरीवाल के हाथ में कल पुलिस आ जाएगी तब हम बताएंगे कि कैसे बेटी को कोई छेड़ के दिखाए, ठीक है ना। आप तो मजबूर ही है ना, हम जाए किसके पास, पुलिस के पास जाते हैं वो सुनते ही नहीं है। 100 नंबर पे कॉल करते हैं, 112 पे कॉल करते हैं, पुलिस वाले आते हैं, कहते हैं जाओ जी थाने जाओ। थाने में आइए, कहता है अभी टाइम नहीं है, दूसरे केस को देख रहा हूँ। फिर 2 दिन के बाद तो वो कंप्लेंट लेते हैं, रिटर्न में एफआईआर बनाते नहीं है। उसके बाद भी 3 महीने बाद एफआईआर देते हैं तो फिर वहाँ मजिस्ट्रेट नहीं सुनता। 3-3 महीने की डेट दे देते हैं, वो सालों बीत जाते हैं। क्राइम करने वाला दिल्ली से फरार हो जाता है। आए दिन रहती है, पुलिस की व्यवस्था यहाँ बिल्कुल नहीं है, पुलिस काम नहीं कर रही है। साथ रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। सीसराची की मोबाइल चोरी की, मेरे घर में 2 मोबाइल चोरी हो चुके हैं अब तक, बच्चों के छीन के ले गए हैं। अगर बात की जाए तो केजरीवाल साहब वो कह रहे हैं कि जो चुनाव आया हुआ है बीजेपी के पक्ष में ज्यादा बात करता है, क्या लगता है आपको? देखिए, जो सरकार केंद्र में होती है, इलेक्शन कमिश्नर को उससे मिलकर चलना उसकी मजबूरी है। वो जो कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि केजरीवाल एक पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ आदमी है, ठीक है जी, जो नौकरी करते हुए राजनीति में आया है और गरीबी तबके से उठ के आया है। तो वो जो आदमी बात कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, हम उसके खिलाफ नहीं है, उसके फेवर में है। अगर सादराम में केजरीवाल साहब ने कहा है कि जो आम आदमी पार्टी के वोटर उनकी वोट भी काट दी गई है, क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल है, ये तो एक साजिश है, ये तो एक साजिश है। उनकी वोट इसलिए काटी गई जिससे केजरीवाल दोबारा ना आ सके। केजरीवाल को रोकने के लिए साजिश चल ही रही है, कभी शराब घोटाला, कभी दवाई घोटाला, कभी आयुष्मान घोटाला, कुछ ना कुछ तो लगी रहा है, लेकिन मिल कुछ रहा नहीं। जो भी इलेक्शन लगे अभी तो कोई साबित नहीं कर पाया। शराब का घोटाला बताया, 100 करोड़ रुपए लिए, लेकिन अभी ये भी साबित करे नहीं भाई, एक तो साबित करे। अगर अंकल जी बात की जाए, विधानसभा चुनाव नहीं देखे, हाँ जी, किस तरह से आप किसको चुनना चाहेंगे? देखो जी, हम तो केजरीवाल को ही चुनना चाहेंगे दिल्ली में एज ए सीएम, क्योंकि दिल्ली में हमारे बच्चों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, हमारे लिए मोहल्ला क्लिनिक खोल रखे हैं, वहां नहीं जा सकते या पूरी मेडिसिन नहीं मिल रही है, वो एक अलग बात है, लेकिन उसने सुविधा तो दी है हमें, ठीक है। केंद्र सरकार ने ऐसा हमारे लिए कुछ नहीं सोचा।